हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 4D। और जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ उस बुक का नाम है डॉक्टर हर्षरूप शर्मा। यदि आप एनसीईआरटी का भी बुक लेके पढ़ रहे हैं तो भी आप ये वीडियो पूरा देख सकते हैं, क्योंकि सवाल ऐसे रहेंगे। और मैं कोई भी प्रश्नावली पढ़ाता हूँ तो उसमें मैं बेसिक जरूर बताता हूँ। तो इसमें जो पहली सवाल दी है, निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सखंड लिखिए। मतलब हमको देखो दोस्तों, इसमें एक तो उपसारणिक जानना होगा और सखंड जानना होगा। उपसारणिक और सखंड आप जान लिए तो ये पूरा सवाल 7 सवाल है टोटल। सातों सवाल आप लगा देंगे, ठीक है। तो मैं पहले सवाल को पहला का पहला बताने जा रहा हूं। दूसरा भी बता दूंगा, तीसरा भी, चौथा भी, ठीक है। कोई भी सवाल एकदम कमी नहीं रहेगी, सारी सवाल अच्छी तरीके से मैं बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम पहला सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं। एक सारणिक में हमको दे दिया है 2, 4, 1, 5। तो सबसे पहले इसका हम निरूपण लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम सारणी का क्या लिख लेते हैं, निरूपण लिख लेते हैं। तो निरूपण लिखेंगे तो इस वाले जगह को कहते हैं A11, A12, A21, A22। 2 गुणे 2 के क्रम का था, इसलिए हमने 2 गुणे 2 के क्रम का लिख लिया। अब हम लिखेंगे A11 का उपसारणिक। ध्यान से देखना दोस्तों, एक ही बार में पूरा आपको आ जाएगा। A11 का उपसारणिक मतलब A11 की जगह कौन है, 2 है। A11 का अगर उपसारणिक लिखेंगे ना तो इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। बाकी कौन बचा यहाँ पे, 5 बचा। तो A11 का उपसारणिक कौन होगा, 5 होगा। क्लियर है दोस्तों, है ना। अब लिखेंगे A12 का उपसारणिक, A12 का उपसारणिक, ठीक है। A12 का उपसारणिक क्या होगा, देखिए इसका हम लिख रहे हैं ना, तो 4 का लिख रहे हैं उपसारणिक, तो इसका स्तंभ और पंक्ति छोड़ देंगे, क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। तो क्या हो जाएगा, 1। उसी तरह A21 का लिख देते हैं, A21 का उपसारणिक, ठीक है। A21 का उपसारणिक क्या होगा, इसको अगर हम लिख रहे हैं तो इसका स्तंभ और पंक्ति छोड़ देंगे, क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ 4 बचेगा। क्लियर एकदम दोस्तों, है ना। फिर A22 का लिखेंगे, A22 का उपसारणिक, ठीक है। A22 का उपसारणिक कितना होगा, A22 का, देखिए ये स्तंभ और पंक्ति छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 2। तो 5, 1, 4, 2। मतलब उपसारणिक जिस भी जगह का लिखा जाएगा उसका स्तंभ और पंक्ति नहीं लिखेंगे, बाकी जो बचा रहेगा वही लिख देंगे। जैसे A11 का हमने 5 लिखा है, A12 का 1 आया है, ठीक। इसी तरह हमने लिख दिया। अब हमको लिखना है सखंडज। अब हम निकालेंगे A11 का सखंडज। यहां पे हम लिख दे रहे हैं A11 का सखंड, सखंड, ठीक है। सखंड दिया है, सखंडज दूसरा होता है। A11 का सखंड, देखो दोस्तों, सखंड निकालना बहुत ही आसान होता है। A11 निकालना है ना, तो ऐसे करेंगे, -1 के पावर 1 प्लस 1 करेंगे। मतलब कितना होगा, 1 प्लस 1 इंटू A11 का जितना भी उपसारणिक आया है, A11 का उपसारणिक, उपसारणिक एकदम समझ में आ रही है दोस्तों ना। तो क्या होगा, -1 के पावर 2 होगा तो इसका मतलब होगा प्लस का 1 आएगा, इंटू A11 का उपसारणिक का मान कितना आया, 5। मतलब 5 1 कम 5। A11 का सखंड कितना आ गया, 5 आ गया। उसी तरह हम लिखेंगे A12 का सखंड, A12 का सखंड बराबर क्या होगा, -1 इसमें भी लिखेंगे, 1 2 दिया है ना तो इसमें लिखेंगे 1 प्लस 2 इंटू A12 का सखंड का गुणा कर देंगे, A12 का उपसारणिक, उपसारणिक, ठीक है। तो क्या आएगा, -1 के पावर 3 होगा तो -1 ही होगा, इंटू A12 का उपसारणिक कितना आया था, 1 आया था। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 1। और -1 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही, -1 आएगा। तो 5 और -1। उसी तरह ये भी अब एकदम आसान लग रहा है ना। A21 का सखंड निकालेंगे, A21 का सखंड क्या होगा, -1 के पावर
2 + 1 कर देंगे इनटू A21 का उपसारणिक, A21 का उपसारणिक क्या था, 4 था। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 1 3, घात पे जब विषम होती है तो ये -1 ही आएगा, इनटू ये क्या है 4, इक्वल टू कितना आ जाएगा -4। उसी तरह हम निकाल देंगे A22 का सहखंड, A22 का सहखंड। तो A22 का सहखंड कितना होगा हमारा, -1 के पावर 2 + 2 इंटू, ठीक है, इंटू A22 का सहखंड कितना है, 2 है, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 2। तो इसका देखो 4 2 6, माइनस के घाते 6 आ गया तो इसका मान सिर्फ 1 आएगा, ठीक है, और 2 पहले से है, 2 1 कम 2 हो गया। तो हमारा वैल्यू कितना आया, 5 -1 -4 2, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, एकदम समझ में आ गई दोस्तों ना। दूसरी सवाल बता रहा हूं, अगर इसमें थोड़ा सा भी डाउट अगर होगा तो दूसरे सवाल में आपको आ जाएगी, ठीक है। ये पहले का मैं दूसरा बता रहा हूं, अगर आपको पहला अगर थोड़ा सा भी नहीं समझ में आया ना तो दूसरी सवाल आप देखेंगे उसको आ जाएगा। सबसे पहले हमको इसका निरूपण कर देना है, निरूपण में इसको A11 A12 A21 A22 ऐसे कर देना है दोस्तों। हमको पहले उपसारणिक निकालना होता है, फिर सहखंड निकालना होता है। अगर A11 का उपसारणिक मैं निकाल रहा हूं, A11 का उपसारणिक, तो A11 का उपसारणिक क्या होगा, इसका उपसारणिक चाहिए तो इसका स्तंभ और पंक्ति छोड़ देंगे, क्या बचा हमारे पास 3। उसी तरह A12 का भी निकालेंगे, A12 का उपसारणिक, तो इसका अगर निकालेंगे तो इसका स्तंभ पंक्ति छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ 3 मिलेगा। फिर उसी तरह A21 का चाहिए, इसका अगर चाहिए तो इसका स्तंभ और पंक्ति छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, -4, ठीक है। उसके बाद A22 का चाहिए हमको, तो A22 का अगर उपसारणिक आप लोग निकालेंगे इसका, तो इसका स्तंभ और पंक्ति छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, 3 3 -4 2, आसान है ना। अब उपसारणिक के बाद हमको निकालना होगा सहखंड, ठीक है, क्या निकालना है, सहखंड। अगर आप लोग उपसारणिक निकाल लेते हैं ना तो सहखंड भी एकदम आसानी से निकाल लेंगे। अब सहखंड में क्या निकालना होता है, मान लीजिए हमने निकाल रहा है A11 का सहखंड, A11 का सहखंड, A11 का सहखंड में सबसे पहले -1 करना, उसके पावर, पावर में क्या लिखना है, 1 धन 1, जो ये दिखा आगे दिखता है ना ये लिख देना है, 1 + 1 इंटू कर देना है। A11 का उपसारणिक कितना आया है, 3, इसी का गुणा कर देना है, वैल्यू कितना आएगी, -1 के घाते 2 है मतलब 1 आएगा, इंटू 3, 3 एकम कितना होता है 3। आंसर आ गया ना A11 का सहखंड। उसके बाद लिखेंगे A12 का सहखंड, A12 का सहखंड, A12 का सहखंड क्या होगा, -1 के पावर 1 और 2 है, जो दिया रहता है वही जोड़ देते हैं, 1 + 2 इंटू, उसके बाद क्या करेंगे, A12 का उपसारणिक कितना आया था, 3 आया था, वही इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इसके घाते विषम संख्या है मतलब -1 आएगी, इंटू ये 3 है, तो 3 1 कम -3 हो जाएगा। उसी तरह A21 का भी सहखंड निकाल लेते हैं, A21 का सहखंड, A21 का सहखंड क्या होगा, -1 के पावर 21 दिया है ना तो 2 + 1 कर देंगे, इंटू 21 का उपसारणिक कितना आया है, -4, इसके घाते विषम संख्या मतलब -1 आएगा, इंटू ये -4, माइनस माइनस प्लस का 4 एकम 4, आसान है ना। उसी तरह A22 का निकालेंगे, A22 का सहखंड अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, -1 के पावर 2 + 2 इंटू A22 का मान कितना था, 2 था, तो इसमें 2 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखो 2 धन 2 4 हो गया, -1 के घाते 4 है मतलब 1 ही आएगा, इंटू ये क्या है 2, अतः इसका कितना आ जाएगा 2। एकदम आसान है ना दोस्तों, मैं पहला बता दिया हूं, दूसरा बता दिया हूं, आप लोग तीसरा चौथा एकदम आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। और दोस्तों चैनल पे नए हो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, इस भाई को बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी, ठीक है। तो चलिए दूसरे नंबर के सवाल को लगाना स्टार्ट करते हैं, और उसमें 3 × 3 के क्रम का निरूपण दिया है, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला दिया है, और इसमें दोस्तों 3 × 3 के क्रम का दिया है, तो हम 3 × 3 के क्रम का निरूपण कर लेंगे। A11 A12 A13
A21, A22, A23, A31, A32, A33, 3 × 3 के क्रम का दिया, 3 × 3 का निरूपण कर लेना है, ठीक है। और सबका उपसारणिक निकालना है। उपसारणिक 3 × 3 का क्रम का निकालना उससे भी आसान है। मैं निकालता हूं A11 का उपसारणिक, ठीक है। A11 का उपसारणिक क्या होगा हमारे पास, इसको हमको चाहिए ना A11 का मानना, देखिए A11 का उपसारणिक चाहिए, तो इसकी स्तंभ और पंक्ति को छोड़ देंगे, बचा क्या, 2 1 कम 2 माइनस माइनस 2 दूना के 4, लेकिन माइनस का 4 होगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा। मतलब 2 गुणे माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 हो जाएगा, 2 चौके नहीं नहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 2 6 हो जाएगा। कितना आंसर आएगा, A11 का उपसारणिक 6 आएगा। उसी तरह A12 का उपसारणिक निकाल दे, इसका अगर हमको चाहिए तो इसकी स्तंभ और पंक्ति छोड़ देंगे, तो 1 1 कम 1 माइनस, देखो ये माइनस माइनस आपस में क्या बनाएंगे, प्लस, 1 दूना के 2। अब देखो 1 में से -2 अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1। उसी तरह A13 का उपसारणिक कितना आएगा, इसका अगर हमको चाहिए तो इसका पंक्ति और स्तंभ छोड़ देंगे, तो 2 1 कम 2 माइनस, देखो 2 1 कम 2, ये माइनस पहले से तो क्या बन जाएगा, प्लस, 2 1 कम 2, तो कितना आ जाएगा, 2 2 4। समझ में आ रही दोस्तों ना। अब देखिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं लिखता जाऊंगा समय ज्यादा लगेगा, बस मैं आपको समझा दे रहा हूं, आप लोग समझ जाना, ठीक है। उसी तरह देखो मैं A21 का निकालूंगा, तो A21 का उपसारणिक, A21 का इसका उपसारणिक अगर निकालना है तो इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दूंगा, तो -3 1 कम -3, फिर एक माइनस अपने से लगाएंगे, 2 चौके 8, लेकिन ये माइनस और ये माइनस क्या बना देंगे, प्लस, तो 2 चौके 8 ऐसे हो गया, ठीक है। इक्वल टू 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। उसी तरह A22 का निकाल लेते हैं। A22 का उपसारणिक क्या होगा, इसका, इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे, तो 3 दूना के 6, ये माइनस माइनस प्लस बना लेंगे, 3 1 कम 3, 6 में से 3 जाएगा तो 3। उसी तरह A23 का उपसारणिक कितना होगा, इसका इसका कितना होगा, इसका पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे, तो 3 दूना के 6 माइनस 3 1 कम 3, A22 का कितना होगा, 3 1 कम 3, 4 1 कम 4 होगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों, A22 का क्या होगा, यहाँ पे A22 का उपसारणिक, तो 22 का मतलब ये है, इसका पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे, तो 3 1 कम 3, ठीक है, 3 1 कम 3 माइनस, यहाँ पे 4 1 कम 4 होगा, तो 3 -4 यहाँ पे होगा, ठीक है, इक्वल टू -1 आएगा। ये वाला A23 का 6 - 3 इक्वल टू 3 आएगा, ठीक। उसके बाद ये A31 का उपसारणिक, देखो दोस्तों निकाल रहा हूं मैं, इक्वल टू 31 चाहिए ना, तो इसका पंक्ति स्तंभ छोड़ दूंगा, तो 3 दूना के 6, ठीक है। फिर उसके बाद 2 चौके 8, -1 पहले से रहेगा, एक माइनस और हो गया, 2 चौके 8, और 8 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक। उसी तरह A32 का निकाल दे रहा हूं, A32 का उपसारणिक, A32 का उपसारणिक कितना आएगा, A32 यह है, इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे, तो 3 दूना के 6 -6, एक माइनस अपने से लगाएंगे। उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद 4 1 कम 4, एक खुद माइनस पहले से ये आपस में प्लस बना लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इक्वल टू 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा, -2। फिर दोस्तों आपकी उपसारणिक अगर निकल जाती है ना, तो सहखंड निकालना उससे भी आसान होता है। अर्थात मैं आपको इतना छोटे रूप में बताऊंगा कि सहखंड आप लोग एकदम कम समय में ही आप इसको लिख सकते हैं। जैसे देखो दोस्तों मैं यहाँ पे सहखंड लिख रहा हूँ, ठीक है। सहखंड में क्या होता है कि इसमें देखो जो सम संख्या होती है वो सेम लिख देते हैं, जो विषम संख्या होती है उसमें माइनस का गुणा कर देते हैं। जैसे देखो दोस्तों ये हमारे पास क्या है, 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2। ध्यान से देखना दोस्तों, 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो मतलब 6 का सहखंड, A11 का सहखंडज कितना होगा, 6 ही होगा, ठीक है।
यहाँ पे देखो दोस्तों, 2 1 कितना होगा, 3 होगा। 3 कैसी संख्या है, विषम संख्या है, तो इसका जो सखंडज होगा -1 की जगह क्या हो जाएगा, +1। ठीक इसका क्या हो जाएगा, उल्टा। मतलब अगर सम संख्या आएगी तो वही लिख देना, विषम संख्या आएगी तो ठीक उसका उल्टा लिख देना। ठीक है, जैसे देखो A13 है ना, तो 3 और 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, टोटल 4 आ जाएगा। और 4 कैसी है, सम संख्या है, मतलब इसका जो सखंडज आएगा A13 का वो कितना आएगा, 4 ही आएगा। ठीक, उसी तरह देखो 2 1 कितना होगा, 3 होगा। 3 विषम संख्या है ना, तो विषम संख्या है तो 5 का क्या हो जाएगा, -5। समझ में आ रहा दोस्तों ना। ये देखो 2 2 कितना हो गया, 4, तो इसका सखंडज -1 ही होगा। ये देखो 2 और 3 कितना हो गया, 5, तो मतलब 5 विषम संख्या है ना, तो जब विषम संख्या है तो 3 का क्या हो जाएगा, -3। 3 का सखंडज क्या होगा, -3 होगा। एकदम ट्रिक से बता रहा हूं दोस्तों, एकदम आपको चुटकियों में आ जाएगी। ठीक है, A31, तो 3 और 1 जोड़ोगे तो कितना होगा, 4 होगा। 4 कौन सी संख्या है, सम संख्या है, तो इसका जो सखंडज होगा A31 का वो कितना होगा, जो यह मान है वही मान होगा। अब A32 का सखंडज निकालना है, A33 का सखंडज आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। और 5 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, तो मतलब -2 का क्या हो जाएगा, 2। 3 3 क्या होता है, 6। 6 कौन सी संख्या है, सम संख्या है, तो 9 का क्या हो जाएगा, 9। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि सम संख्या है तो वही मान उतार देंगे, अगर विषम संख्या अगर जोड़ने पाया तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। एकदम आसान है ना दोस्तों। चलिए, अगर दूसरा का पहला आपको कोई दिक्कत हो रही है ना, तो दूसरा का दूसरा आपको बता दे रहा हूं, पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मैं दूसरे का दूसरा बता रहा हूं दोस्तों। अगर पहला आपको नहीं समझ में आया ना, तो दूसरा आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। और भाई दोस्तों, मैं इतना आसानी से बता रहा हूं तो आपको भी समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसका निरूपण कर देना। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ऐसे है दोस्तों। इसका निरूपण कर देना। हमको निकालना होता है उपसारणिक। ठीक है, उपसारणिक निकालना होता है, उपसारणिक के बाद सखंड निकालना होता है। सखंड निकालना होता है, सखंडज नहीं। सबसे पहले मैं उपसारणिक निकालता हूं। ठीक है, सब अगर आपका उपसारणिक निकल गया तो सखंडज भी आसानी से निकल जाएगा। उपसारणिक में मैं निकाल रहा हूं A11 का मान। A11 का मान अगर निकालूंगा तो इसका पंक्ति स्तंभ छोड़ दूंगा। 1 1 कम 1, -0 सुनाए शून्य। 1 में से 0 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। ठीक है, उसी तरह A12 का अगर मान निकालूंगा, इसका मान निकालूंगा तो इसके स्तंभ और पंक्ति को छोड़ दूंगा, तो 1 सुनाई शून्य, -0 सुनाई शून्य, कितना आएगा, शून्य। फिर A13 का उपसारणिक अगर निकालूंगा, इसका पंक्ति स्तंभ छोड़ दूंगा, 0 सुनाई शून्य, इसका भी क्या हो जाएगा, शून्य ही आएगा। ठीक है, A21 का अगर मान निकालूंगा, इसका मान निकालूंगा, तो इसकी पंक्ति स्तंभ को छोड़ दूंगा, इसका गुणा 0 में करूंगा तो 0, इसका भी गुणा 0 में करूंगा तो 0, इसका भी मान क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। फिर A22 का मान क्या आएगा, इसका मान, इसके पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे तो 1 1 कम 1, माइनस 1 1 कम 1, -0 सुनाई शून्य, तो इसका मान कितना आएगा, 1। फिर A23 का भी मान निकाल देते हैं। एकदम आसान है दोस्तों। इसका मान निकालेंगे तो पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे, तो 1 का गुणा 0 में करेंगे, 0 का गुणा 0 में करेंगे, तो मान पूरा क्या आ जाएगा, 0 आएगा। फिर A31 का मान निकालते हैं। इसका मान निकालेंगे तो पंक्ति स्तंभ छोड़ दूंगा, तो इसका गुणा इसमें करूंगा, इसका इसमें करूंगा, तो सारा मान क्या आ जाएगा, 0 आएगा। A32 का मान कितना आएगा, इसका मान स्तंभ और पंक्ति छोड़ दूंगा, तो 1 1 कम 1, 0 सुनाई शून्य, तो 1 -0 आएगा, मतलब अर्थात इसका कितना आएगा, 1। उसी तरह A33 की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू, इसकी स्तंभ और पंक्ति को छोड़ दूंगा, तो 1 1 कम 1, -0 सुनाई शून्य, कितना आएगा, 1 आएगा। अब आपका यदि उपसारणिक निकल गया तो सखंड भी आराम से निकल जाएगा। कैसे, देखो मैं लिख देता हूं आराम से। इसको कहते हैं M11, M12, M13, फिर M21, M22, M23, ठीक, M31, M32, M33 लिख दिया ऐसे मैंने।
इसके बाद देखो दोस्तों, कैसे मैं इसमें जानूंगा कि कौन सा बदलेगा कौन सा नहीं बदलेगा। एक और एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, दो। दो सम संख्या है, इसलिए जो मान रहेगा वही मान लिख दूंगा। सम संख्या आएगी तो वही लिखूंगा, विषम संख्या आएगी तो चिन्ह बदल के लिखूंगा। दो एक तीन विषम संख्या आई ना, जीरो का चिन्ह बदलोगे तो जीरो ही होगा। जीरो का सखंड जीरो ही होता है, जीरो का सखंड जीरो ही होता है। अब देखो एक है ना, तो इसको मैं जोड़ रहा हूं, दो दो चार, मतलब चार सम संख्या है ना, तो एक का सखंडज कितना होगा, एक ही होगा। जीरो का सखंडज जीरो, जीरो का सखंडज जीरो। अब देखो तीन और दो कितना होता है, पांच। पांच विषम संख्या है ना, तो एक का सखंडज -1 हो जाएगा। मतलब विषम आया तो माइनस, सम आया तो प्लस। ठीक, तीन तीन कितना होता है, छह। तो एक का सिर्फ क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। उपसारणिक सखंड एकदम आसान है दोस्तों ना। जितना भी मान अगर 3 × 3 के क्रम का दिया रहेगा, आप उसको आसानी से लगा देंगे। ठीक, चलिए 3 नंबर की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरे नंबर के सवाल हमसे क्या कर रहा है कि 3 × 3 का सारणी दे दिया है। बोल रहा है इसका मान प्रथम पंक्ति व प्रथम स्तंभ के रूप में लिखिए। मतलब प्रथम पंक्ति व प्रथम, ये प्रथम पंक्ति हो गया, ये प्रथम स्तंभ हो गया। बोल रहा है प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ के रूप में लिखिए। लिख देते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान है। पहले हम लिखते हैं प्रथम पंक्ति के रूप में, तो इसको प्लस मानेंगे, इसको माइनस मानेंगे, इसको प्लस मानेंगे। ठीक है, प्लस का 1 लिखेंगे अगर हम, तो इसके पंक्ति स्तंभ को छोड़ देंगे, क्या बचा, 2 माइनस दो 3। ठीक है, फिर माइनस का 2 लिखेंगे, क्या बचा हमारे पास, इसके ये और ये स्तंभ और पंक्ति छोड़ देंगे, तो क्या बचा, -1 1। फिर क्या बचा, -2 और 3। ठीक, फिर प्लस का अगर 1 में लिखा यहाँ पे, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये -1 1, फिर 2 और -2। ठीक, अब देखिए इसको हम हल कर देते हैं। हम लिख रहे हैं प्रथम पंक्ति, यहां पे लिख देंगे प्रथम पंक्ति से विस्तार करने पर, प्रथम पंक्ति से विस्तार करने पर, तो हमारी जो वैल्यू आएगी, ये प्लस का 1, 2 3 6, एक माइनस अपने से लगाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना के 4। ठीक है, माइनस का 2, 3 एक कम -3, एक माइनस अपने से लगाएंगे, 2 एक कम 2, ये माइनस पहले से है, 2 एक कम 2 हो जाएगा। ठीक, प्लस का 1, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 एक कम 2, फिर माइनस 2 एक कम 2। ठीक है, अब हमारे पास होगा 1, 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 2, -2, -3 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1, प्लस 2 में से 2 जाएगा तो 0, 0 को गुणा 1 में होगा तो 0 ही आएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या होगा, 2 एक कम 2, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये क्या बचेगा, 2 इक्वल टू कितना आएगा, 4। 2 2 कितना आ गया, 4। ये जो हमने विस्तार किया था वो किस चीज से किया था, पंक्ति से विस्तार किया था। अब हम लोग जो विस्तार करेंगे वो प्रथम स्तंभ से करेंगे, मतलब इस तरह से करेंगे, इसको मानेंगे प्लस, इसको मानेंगे माइनस, इसको मानेंगे प्लस। अगर यहीं पे मैं कर देता हूं, क्योंकि पीछे अगर जैसे पेज पलट दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं प्लस का 1 लिखता हूं। ठीक है, प्लस का 1 अगर लिखूंगा तो पंक्ति स्तंभ छोड़ दूंगा, 3 दूना के 6 माइनस 2 दूना के 4। ठीक, उसके बाद देखिए फिर क्या होगा, इसको लेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस का 1 लेंगे, तो इसको अगर लेंगे तो इसके स्तंभ और पंक्ति को छोड़ देंगे, फिर क्या बचेगा, 3 दूना के 6। ठीक है, 3 दूना के 6 माइनस 2 एक कम 2, 3 दूना के 6, फिर अपने से माइनस लगाएंगे, 2 एक कम 2, -2 यहाँ पे +2 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का 1 लिखेंगे लास्ट वाला, इसको लिखेंगे, तो हमारे पास इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे, तो -2 का गुणा 2 में करोगे तो -4, 2 दूना के 4, और 2 एक कम 2, माइनस का 2। अब इसको हल करते हैं, 6 में से 4 जाएगा 2, 2 एक कम 2, प्लस 6 2 8, 8 एक कम 8। अब देखो इसको हल करेंगे तो -4 -2 -6 हो जाएगा। अब -6 एक कम -6 ही होता है। ठीक, 8 और 2 10 हो जाएगा,
10 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा? 4। मतलब इसका आंसर और इसका आंसर दोनों का मान क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन एकदम आसानी से समझ में आ गया ना दोस्तों। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। और आप लोग दोस्तों कॉपी कलम लेके बैठ के इसको एक एक सवाल लगाइए दोस्तों, आप लोग को भी आ जाएगा, क्योंकि आप अपने जब हाथ से लगाएंगे ना तो सारा ही सवाल आपको एकदम आती जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम 4 नंबर के सवाल को लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए 4 नंबर के सवाल में क्या दिया है कि सारणिक डेल्टा बराबर इतना मान दे दिया है। इसमें बोल रहा है 15, जो ये 15 वाला चीज दिख रहा है ना, इसका उपसारणिक ज्ञात कीजिए। बस हमको बोला है उपसारणिक। ए 15 को हम कह सकते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23। मतलब A23 का उपसारणिक ज्ञात करना है। ठीक है, A23 का हमको क्या निकालना है? उपसारणी। इसका उपसारणी निकालना है। दिया है क्वेश्चन में ही अवयव 15 का उपसारणी ज्ञात कीजिए। तो इसके स्तंभ और पंक्ति को छोड़ देंगे तो 17 दहा में कितना होता है? 170। माइनस लगा देंगे। 16 का गुणा अगर मैं 11 में करूंगा तो आएगा 176। मैं गुणा पहले से ही करके रखा हूं दोस्तों। 16 का गुणा 11 में करोगे तो 176 आएगा। 170 में से 176 घटाऊंगा तो कितना आएगा? माइनस का 6। मतलब इसका अवयव 15 का उपसारणी कितना होगा? -6 होगा। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो सवाल है 5 और 6 और 7 नंबर की सवाल, ये मैं भाग 2 में आपको बता दूंगा। ठीक है, ठीक। अब वीडियो बंद करने जा रहा हूँ दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और पसंद आई वीडियो तो सब्सक्राइब कर देना, इस हमको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। ठीक।